हे दोस्तों, क्या आप भी आपके मैकबुक या फिर iMac को रिस्टोर या फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आपके iMac या मैकबुक को आसानी से रिस्टोर कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप आपके मैकबुक या iMac को रिस्टोर कर रहे हो तो उसके पहले आप आपका इम्पोर्टेंट डेटा किसी एक्सटर्नल ड्राइव में ले लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे हमारा जो कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसे हमने एक्सटर्नल ड्राइव में ले लिया है। तो उसके बाद आपको आपके मैकबुक या iMac को शट डाउन कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ पे जैसे शट डाउन कर रहे हैं, शट डाउन हो जाने के बाद आपको कमांड प्लस आर, कमांड की और आर की, आपकी कीबोर्ड की दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है और उसके बाद पावर बटन को दबा देना है, प्रेस कर देना है। आप पावर बटन प्रेस करोगे, उसके बाद जैसे ही साउंड आता है अपने मैकबुक या iMac के स्टार्टअप होने का, उसके बाद पावर बटन को आपको छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। उसके बाद आपको कमांड एंड आर को प्रेस करके ही रखना है। उसके बाद जैसा आप देख सकते हो कि एप्पल का लोगो आ जाएगा, इसके नीचे लोडिंग का जो साइन हो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको कमांड एंड आर को भी रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। अभी यहाँ पे आपका स्टार्ट होने में टाइम लग सकता है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग सकती है। तो चलिए, हम उसे कट कर देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो आप, उसके बाद आप आ जाओगे macOS की रिकवरी सिस्टम में। रिकवरी सिस्टम में आने के बाद आपको आपके मैकबुक का में, अगर आपने मैकबुक या फिर आपके iMac में अगर आपने पासवर्ड रखा है, पासवर्ड सिक्योरिटी रखा है, तो उसको आपको एंटर कर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है आपके मैक आईडी के थ्रू, यानी कि मैक की स्टार्टिंग की आईडी, आपकी iCloud आईडी नहीं। उसके बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं। इसमें से आपको लास्ट वाला चूज़ कर देना है, डिस्क यूटिलिटी। डिस्क यूटिलिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपकी जो जिस हार्ड डिस्क में आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसे आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस के बटन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दिया था, वैसे आपको डिलीट कर देना है बाद में। उसके बाद आपको आपके हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, SSD का हमारा मॉडल नंबर, वो सब शो हो रहा है, उसी तरह से आपको भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यू पार्टीशन कर देना है। न्यू पार्टीशन में आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, सिर्फ आपको नाम आपका मुताबिक आपको चेंज कर देना है। हम यहाँ पे मैकिंटोश HD कर देते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि हमारा एक ड्राइव आ चुका है और ये पूरी तरह से अभी खाली है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैकिंटोश HD जो कि हमारा 120 GB की SSD है, वो अभी पूरी खाली दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको उसे क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको रीइंस्टॉल macOS पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद हमें यहाँ पे जो लेटेस्ट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, वो ही आएगी। यहाँ पे अभी macOS कैटलिना चल रहा है, तो कैटलिना हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे macOS कैटलिना हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एग्री, आपको एग्रीमेंट को कर देना है। और उसके बाद आपको जो आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया है, आपने जो हार्ड डिस्क हो या फिर आपके लैपटॉप में SSD हो, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों, यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, क्योंकि ये यहाँ पे फाइल तकरीबन 4 GB के आसपास की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करेगा इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद ये आपके सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल करने स्टार्ट कर देगा। तो चलिए, अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करके रखना है, यानी कि आपको चार्जिंग से कनेक्ट करके रखना है। और मैंने जैसा कि पहले बताया है, आपका सारा डेटा वाइप हो जाएगा। इसकी वजह से आपको आपका जो इम्पोर्टेंट बैकअप है उसको आपको बैकअप लेके रखना है डेटा को। तो चलिए, अब यहाँ पे हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अभी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे में डाउनलोड हो चुका था। अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। हमने यहाँ पे उसे स्किप कर दिया था, डायरेक्टली ये इंस्टॉलेशन आ रहा है उस पर ले लिया था। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी टाइम लग सकता है, आधा घंटा या 40 मिनट लग सकते हैं, 30 या 40 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुसार आपके सेटअप कर देना है। जैसा कि यहाँ पे आपको वाईफाई, आपका iCloud ID, वो सब आपको इंसर्ट करने के बाद आपको पूरी तरह से उसे
स्टार्ट कर देना है। हम यहाँ पे ये सारी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आपकी यूज़र जो है वो लॉगिन बना देनी है, बाद में आपका पासवर्ड सेट करके आप सेट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से उसे स्टार्टअप कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे कि हमारा जो मैकबुक है वो पूरी तरह से अभी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे पूरी तरह से ये इरेज भी हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे एप्लीकेशन के डेटा था वो सब इरेज हो चुका है और पूरी तरह से जो आप जैसा नया लाते हो उस तरह से अभी परफेक्टली हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस प्रोसेस को फॉलो करने में तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके हम हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त किया कीजिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही हमारे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।